श्री कृष्ण जन्म स्थान व शाही ईदगाह विवाद में एक और नया प्रार्थना पत्र न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में दिया गया है। धर्म रक्षा संघ ने आज न्यायालय में एडीजी सप्तम के सेकेंड डे सुनवाई वाले आदेश के साथ शाही ईदगाह की सर्वे कराने की मांग वाला प्रार्थना पत्र दिया है, जिस पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने मामले में सुनवाई करते हुए अगली तारीख 1 जुलाई मुकर्रर कर दी है। प्रार्थना पत्र में धर्म रक्षा संघ ने अमीन या एडवोकेट कमीशन से शाही ईदगाह का काशी की तर्ज पर निरीक्षण किए जाने की मांग की थी। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत ने इस मामले सुनवाई की अगली तारीख 1 जुलाई नियत की है। गौरतलब रहे कि श्री कृष्ण जन्म स्थान एवं शाही ईदगाह मामले से जुड़े अन्य मामलों में भी अदालत ने 1 जुलाई की तारीख मुकर्रर कर रखी है। देखिए, 23 तारीख के आदेश के विरुद्ध जो हमने रिवीजन 26 तारीख को किया था, 26/5 को, उस रिवीजन में रिविजनल न्यायालय ने अवर न्यायालय को निर्दिष्ट करके भेजा था कि सर्वे के प्रार्थना पत्र को अब टाला ना जाए और उसे तुरंत सुना जाए और दिन प्रतिदिन के आधार पर उस पर सुनवाई करके आदेश पारित कर दिया है। यद्यपि उस आदेश में तुरंत एक्सपीडाइट का ऑर्डर नहीं था, परंतु हमने आज प्रार्थना पत्र अवर न्यायालय में दिया कि वस्तुतः ये मसला बेहद अर्जेंट किस्म का है, विशिष्ट नेचर का है और जून का जो अवकाश आ रहा है उसमें आशंकाएं हैं और अलावा इसके कि इस मसले पर तुरंत नज़दीक की डेट करते हुए विशिष्ट मानते हुए जून के छुट्टियों में ही इस पर इंस्पेक्शन करा लिया जाए। ये प्रार्थना पत्र हमने आज दिया था। अवर न्यायालय ने उस पर सुनवाई की, लेकिन अवर न्यायालय अभी इसी मत पर हैं कि 1 जुलाई जो तारीख लगी हुई है उस एक तारीख में ही इसको क्रमबद्ध होकर सुनवाई कर ली जाए, तो इसलिए 1 जुलाई में ही पुनः सुनवाई के लिए रख लिया गया है। श्री कृष्ण जन्म स्थान व शाही ईदगाह मामले में अदालत में रोज नई याचिकाओं व प्रार्थना पत्रों का दौर जारी है। सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में सोमवार को नया प्रार्थना पत्र दिया गया। धर्म रक्षा संघ द्वारा दाखिल किए गए इस प्रार्थना पत्र में ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान शाही ईदगाह का सर्वे कराने की मांग की गई थी। धर्म रक्षा संघ द्वारा न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत में एडीजी सप्तम न्यायालय के आदेश के साथ प्रार्थना पत्र दिया गया था। एडीजी सप्तम ने लोअर कोर्ट में डे टू डे सुनवाई करने के निर्देश दिए थे। धर्म रक्षा संघ ने 23 मई को सिविल जज के आदेश के खिलाफ जिला जज की अदालत का दरवाजा खटखटाया था। धर्म रक्षा संघ ने सिविल जज सीनियर डिवीजन की अदालत से शाही ईदगाह के सर्वे कराए जाने की मांग की थी। 19 मई को सिविल जज ने प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते हुए 1 जुलाई की तारीख मुकर्रर की थी, लेकिन धर्म रक्षा संघ ने ग्रीष्म अवकाश के दौरान शाही ईदगाह परिसर से हिंदू धर्म चिन्ह को खुद्र बुद्र किए जाने की आशंका जताई थी। उधर धर्म रक्षा संघ साधु संतों ने कहा है कि जिस तरीके से काशी ज्ञानवापी मस्जिद का सच सामने आ रहा है और मुस्लिम समाज उसका लगातार विरोध कर रहे हैं, उसी प्रकार से श्री कृष्ण जन्म स्थान का सर्वे होने के बाद सच सामने आ जाएगा। उन्होंने कहा है कि जो औरंगजेब के कृत्य का समर्थन कर रहे हैं उनको भी देशद्रोही घोषित कर देना चाहिए। मुस्लिम पक्ष को विरोध नहीं करना चाहिए। यदि वो सही हैं, सत्य के मार्ग पर हैं, तो विरोध क्यों कर रहे हैं? जैसे ज्ञानवापी का सर्वे होने के बाद दूध का दूध पानी का पानी हो गया, उसी प्रकार से ये जो मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला है, यहाँ पर भी जिस दिन सर्वे होगा उस दिन सत्य प्रकाशित हो जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी बात, मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो भारतीय मुसलमान हैं, ये औरंगजेब के किए हुए कुकृत्यों पर अपना दावा न करें। अगर दावा करते हैं तो औरंगजेब जैसे ही अपराधी इनको घोषित करना चाहिए और देशद्रोह का मुकदमा इनके ऊपर लगाना चाहिए, अथवा भाईचारा और सौहार्द स्थापित करते हुए मुस्लिम पक्ष को ज्ञानवापी काशी और श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के मामले से पीछे हट जाना चाहिए और हिंदुओं का उनका जो पूजन स्थल है, उनके इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण का जो स्थान है, उसको समर्पित कर देना चाहिए।